गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, अभी तक आपके लास्ट वीडियो में हमने आपका चैप्टर 4 से रिलेटिव जो भी चीज़ें थी पढ़ने का कार्यक्रम और अभ्यास या प्रश्नावली कह सकते हैं, प्रश्नोत्तर आपका कंप्लीट हो गया था। आज हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मौसम और जलवायु। क्या बच्चों? मौसम और जलवायु आपका चैप्टर नंबर 5 है। सभी लोग बच्चे जो भी हैं पढ़ने वाले, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, अपना आधुनिक विज्ञान जो सब्जेक्ट है उसका चैप्टर 5 या एक्सरसाइज 5 नंबर ओपन कर लीजिए, मौसम और जलवायु के बारे में। जहाँ मौसम है हमारा वेदर और जलवायु को हम लोग क्लाइमेट के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में है। तो देखते हैं बच्चों, मौसम और जलवायु क्या होता है। मौसम क्या है? वायुमंडल में होने वाला, क्या बच्चों? वायुमंडल में होने वाला जो आपका अल्पकालिक परिवर्तन होता है। अल्पकालिक मीन्स थोड़े समय के लिए। जो वायुमंडल है, पृथ्वी के जो चारों तरफ एटमॉस्फेयर में जो भी वायु घेरी हैं, जो भी मंडल है हमारे चारों तरफ, वो क्या है, उसमें जो भी थोड़े समय के लिए परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? वो हमारा मौसम कहलाता है। तथा जलवायु किसे कहते हैं बच्चों? इसी मौसम में होने वाला किसी स्थान कह सकते हैं, किसी स्थान में जो भी मौसम पाया गया उस मौसम में जो भी दीर्घकालिक परिवर्तन होता है, या कह सकते हैं जो भी दीर्घकालिक मौसम रहता है उसे ही हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। या कह सकते हैं मौसम में होने वाला दीर्घकालिक परिवर्तन ही हमारा क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। देखिए बच्चों, हमारे जो भारत की जलवायु या मौसम कह सकते हैं, हमारे यहाँ काफ़ी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। विभिन्न तरह के कई तरह के ऋतुएं हैं। जैसे आपके यहाँ ग्रीष्म ऋतु है, फिर उसके बाद वर्षा ऋतु है, उसके बाद आपके शीत ऋतु आती है। इसमें बीच बीच में आपके 3-3 महीने में या 2-2 महीने में जो भी है, अभी तो मौसम को पहले जैसा था कि 3 महीने के बाद बसंत ऋतु, या कह सकते हैं दोनों अगली ऋतु और जो पिछली ऋतु है उनका दोनों का मिश्रण आता था। लेकिन अभी इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है कि उन ऋतुओं का आनंद हम अब नहीं उठा सकते हैं। बस वो कहे जाते हैं, सुने जाते हैं, किताबों में पढ़े जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जो ये मौसम या जलवायु है उनको प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं जिसके कारण से हमें पहले जैसा आनंद मौसम का नहीं मिल पाता है, जैसा कि हमें पहले मिलता था, या पहले एटमॉस्फेयर में या जलवायु पहले जैसे हुआ करती थी। देखिए बच्चों, इसमें पहला क्या है? तापमान। क्या है बच्चों? जलवायु को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? तापमान। उसके बाद दूसरा है हमारा अक्षांश, और तीसरा है बच्चों शीर्षलंब या ऊंचाई कह सकते हैं। ऊंचाई या शीर्षलंब क्या होता है? जो समुद्र तल से ऊंचाइयाँ होती है या दूरी होती है उसी को शीर्षलंब कहा जाता है। उसके बाद है समुद्री धाराएँ हैं। इसके बाद आपका है प्रवृत्ति हवाएँ हैं, या कह सकते हैं प्रवृत्ति वायु। देखते हैं वायु के बारे में। पहला है बच्चों तापमान। तापमान क्या होता है? वायु में मौजूद, तापमान के बारे में देखते हैं बच्चों, वायु में मौजूद ताप तथा शीलता का परिमाण। क्या चीज़? ताप तथा शीलता का परिमाण को ही क्या कहा जाता है? तापमान कहा जाता है। परिमाण क्या होता है? दोनों का कुल योग होता है। जैसे क्या होता है, हमने एक गिलास में गर्म काफ़ी उबला हुआ जल ले लिया और एक में ठंडा जल ले लिया। यदि हम दोनों को मिक्स कर दें तो जो मिक्स करने के बाद जो हमारे पास पानी या का मिश्रण मिलता है वो क्या होता है? न ज़्यादा गर्म ही होता है, न ज़्यादा ठंडा ही होता है। तो इसी को ही तापमान कहा जाता है या परिमाण कहा जाता है। इसके बाद है बच्चों अक्षांश। अक्षांश क्या होता है? भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर। अक्षांश क्या कहलाता है बच्चों? पृथ्वी, या कह सकते हैं भूमध्य रेखा से, पृथ्वी के भूमध्य रेखा से उत्तर तथा दक्षिणी की ओर, अथवा भी कह सकते हैं उत्तर या दक्षिण की ओर मापी गई जो दूरी होती है हमारी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। यहाँ पर बच्चों क्या होता है? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की जो किरणें, सूर्य की जो किरणें हैं पृथ्वी पर सीधे आती हैं, जिससे क्या होता है? वहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। यदि भूमध्य रेखा के पास है तो वहाँ का जो जलवायु है या कह सकते हैं मौसम है वहाँ का ज़्यादा गर्म रहता है। तथा भूमध्य रेखा से यदि हम काफ़ी दूर पे जाते हैं या उससे दूरियाँ बढ़ती जाती हैं तो वही जो सूर्य की प्रकाश की किरणें हैं वो क्या होती हैं? सीधे ना पड़कर तिरछे पड़ती हैं, या कह सकते हैं आंशिक रूप में पड़ती हैं, जिससे वहाँ का जलवायु या मौसम क्या होता है?
उतना गर्म नहीं होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए क्या है, शीर्ष लंब या ऊंचाई। शीर्ष लंब या अथवा ऊंचाई भी कह सकते हैं, समुद्र तल से ऊपर की ओर। कहाँ से बच्चों? समुद्र तल से ऊपर की ओर जो मापी गई दूरी होती है या ऊंचाई होती है, वही हमारी क्या कहलाती है? शीर्ष लंब कहलाती है। जैसे कभी कोई हम जाते हैं रेलवे स्टेशनों पर, तो वहाँ पर होल्डिंग में या कह सकते हैं बोर्ड पर लिखा रहता है कि समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पे ये स्थान है, तो वही चीज़ के बारे में है ये भी चीज़ें। आगे देखते हैं समुद्री धाराएं। क्या चीज़ बच्चों? जो हमारा नेक्स्ट कारक है समुद्र, चौथा कारक है समुद्री धाराएं के बारे में देखते हैं। कुछ क्या होती हैं समुद्री धाराएं? हम देखते हैं कि टीवी में, या हम लोग तो समुद्र के पास से आप लोग गए नहीं होंगे, तो टीवी में आप लोगों ने कभी ने देखा होगा कि कभी कभी समुद्री धाराएं क्या होती हैं? गर्म होती हैं, कभी कभी ठंडी होती है। गर्म कब होती हैं? जब उसमें ज्वालामुखी या कोई उसमें लावा फूटता है, तब क्या हो जाती है, वहाँ की जो जल धाराएँ हैं समुद्र की, वो गर्म हो जाती हैं। और कहाँ की जो समुद्री धाराएं जो ठंडी होती है, जब वहाँ पर ग्लेशियर से पिघलने वाली बर्फ़ उन जल धाराओं में मिलती है, तो वहाँ की जो जल धाराएँ होती हैं समुद्र की, वो ठंडी हो जाती हैं। इसके बाद देखते हैं बच्चों प्रवर्ती वायु। प्रवर्ती वायु, प्रवर्ती मीन्स होता है एक ही दिशा, कह सकते हैं मुख्यतः एक ही दिशा की ओर बहने वायु क्या कहलाती है? हमारी प्रवर्ती वायु कहलाती है। इसमें देखते हैं बच्चों, प्रवर्ती वह वायु है जो अन्य दिशाओं की अपेक्षा मुख्यतः क्या होती है? एक दिशा में बढ़ती है। क्या होती है? केवल एक दिशा में। जैसे आंधी तूफान के समय में क्या होता है कि कभी कभी आंधी तूफानों में ऐसी हवाएं चलती हैं कि वो केवल एक ही दिशा में चलती हैं। कभी कभी चक्रवाती भी चलती हैं, वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि एक ही ओर क्या होती हैं? हवाएं बहती है, जिससे क्या होता है? पानी की मात्रा भी बहुत अधिक आ जाती है। कभी कभी पानी क्या होता है? चला भी जाता है, उसके साथ हवाओं के साथ उड़ भी जाता है। तो ये जो मुख्य कारक हैं हमारे पास यहाँ पर 5 जो हैं, तापमान, अक्षांश, शीर्ष लंब, समुद्री धाराएं तथा प्रवर्ती वायु, इनके कारण से क्या होता है बच्चों? जलवायु को ये प्रभावित करती हैं। ये जहाँ भी रहती हैं किसी न किसी तरह से ये जलवायु को प्रभावित करती रहती है, जिससे कि वहाँ का मौसम या जलवायु बदलता रहता है। या कह सकते हैं कि पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर इन कारकों के प्रभाव के कारण ही वहाँ की जलवायु परिवर्तित होती है, या कह सकते हैं भिन्न भिन्न तरह की होती है। और उसी के कारण ही जलवायु परिवर्तन के कारण वहाँ पर निवास करने वाले पेड़ पौधे, पशु पक्षी या जीवधारी जो भी हैं, उनमें भी विभिन्नताएँ पाई जाती है, या कह सकते हैं जैव विविधताएँ पाई जाती हैं। आगे देखते हैं बच्चों, जलवायु का जीवधारियों पर प्रभाव। इसी टॉपिक से है, जैसे पिछला हमने कुछ पढ़ा है, अभी इसी पर जलवायु का जीवधारियों पर प्रभाव क्या होता है। यहीं देखिए बच्चों, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो भारत की जो मौसम है कह सकते हैं, या जलवायु है, ज़्यादातर क्या है? शुष्क रहती है, या कह सकते हैं गर्मी यहाँ पे ज़्यादातर मौसम में रहती है। तीनों ऋतुएं तो पाई जाती हैं, लेकिन गर्मी का जो है अंतराल बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों? यहाँ पर कहीं रेगिस्तान है, कहीं पर तालाबें हैं, कहीं पर समतल मैदान है इत्यादि है। यहाँ पे जो जीव जंतु भी हैं वो भी उनकी परिस्थितियाँ या वहाँ के जैव विविधता के अनुसार या इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग है वहाँ की। तो कह सकते हैं जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी क्या होगा? वहाँ पर मिट्टी या मृदा में नमी की मात्रा कम होगी, और वहाँ पे जो जीव जंतु या पक्षी या कह सकते हैं निवास करेंगे, उनको क्या होगी? पानी की आवश्यकताएं कम होगी कह सकते हैं, या पानी की उनकी आवश्यकताएं ज़्यादा नहीं पड़ेगी, और उनकी जो शरीर की बनावट है वो भी उस गर्मी से बचने के लिए प्रकृति के अनुकूल रहेगी। इसी प्रकार जहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है, जैसे ग्लेशियर है या टुंड्रा, जहाँ पर धूप ज़्यादा नहीं पहुँच पाती है, वहाँ पर जो जीव जंतु निवास करते हैं वो उनकी जो शारीरिक संरचना या बनावट होती है वहाँ के अनुसार ही होती है। प्रकृति वहाँ उनको उस स्थिति में सुरक्षित बनाए रखती है। और तथा जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, जैसे मेघालय, मानेसर, चेरापूंजी, ये सब जो स्थानें हैं जहाँ पर ज़्यादा बरसात होती रहती हैं, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर जो भी जीव जंतु हैं उनको बारिश से बचने के लिए या बारिश से उनको मौसम का दुष्प्रभाव ना हो, प्रकृति उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है, तथा उनके अंदर वो गुण पाए जाते हैं जिससे कि वो बरसात या विभिन्न तरह के जो मौसम हैं उनसे सुरक्षित रह सके या अपने आप को बचा सके। इसके बाद देखते हैं बच्चों, ठंडी जलवायु में अनुकूलता। ठंडी जलवायु में अनुकूलता क्या होता है? जहाँ पर बहुत ज़्यादा
मौसम कह सकते हैं या वहाँ की जलवायु बहुत ठंडी होती है, तब क्या होता है बच्चों, वहाँ की जो रहने वाले जीव जंतु हैं जैसे छिपकलियाँ, सांप इत्यादि हैं, ये क्या करते हैं, अपने शरीर को या अपने आप को ठंड से बचाने के लिए ये क्या करते हैं, ये सूर्य की डायरेक्ट ऊष्मा को ग्रहण करते हैं या डायरेक्ट प्रकाश को लेते हैं और या कह सकते हैं अवशोषित करते हैं। इसी प्रकार उन स्थानों पर ये रात्रि में बचने के लिए क्या करते हैं, भूमि के अंदर या कह सकते हैं गुफा इत्यादि में वहाँ पर निवास करते हैं या बिल में इत्यादि में निवास करते हैं, या कह सकते हैं पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं सुरक्षित स्थानों पर। इसके बाद बच्चों है आपका ठंडे स्थान पर पेंगुइन भी पाई जाती हैं, आप लोग देखे होंगे। जैसे आप लोग अभी तो आपकी उम्र कार्टून देखने की आई थिंक है, कार्टून में आप लोग देखे होंगे, फेस टू फेस तो आपने मुलाकात नहीं हुई होगी। तो पेंगुइन क्या होते हैं, ठंड से बचने के लिए क्या करते हैं, ये जो समूह होता है इनका, पेंगुइन का समूह आपस में क्या करते हैं, ये पास पास या एकदम सट के खड़े हो जाते हैं, जिनके कारण इनके जो शरीर की ऊष्मा होती है, ऊष्मा के कारण ये क्या होती है, वहाँ के माहौल में जो ठंडीपन होता है या जो वहाँ पे चक्रवाती ठंड या कह सकते हैं जो तेज़ शीतल हवाएं चलती हैं, शीतलहरी हवाएं चलती हैं, उनसे अपने आप को बचा पाते हैं। इसी प्रकार से जो मछलियाँ रहती हैं जो पानी में, जहाँ पर ठंड के मौसम में पानी ऊपर का पानी जम जाता है तो क्या होता है, ये सभी अपने तापमान या कह सकते हैं कि पानी का जो लेवल होता है, जो ऊपर बर्फ़ के जमने के बाद भी ये नीचे का जो तापमान होता है 4 अंश सेल्सियस तो रह जाता है बच्चों। इस कारण से वो क्या होता है, अपना जीवन वहाँ भी यापन कर पाती हैं और ठंड से वो मरने नहीं पाती हैं। इसके बाद देखते हैं बच्चों गर्म जलवायु में अनुकूलन। गर्म जलवायु अनुकूलन का मतलब क्या है कि जो गर्म स्थान में या रेगिस्तान में या शुष्क जलवायु में जो जीव जंतु रहते हैं वो कैसे वहाँ पर अपने आप को प्रकृति के अनुरूप ढाल पाते हैं। जैसे कि रेगिस्तानों में कौन रहता है, ऊँट। हम सभी देखते हैं, आपने आसपास में गांव में भी देखा होगा, कोई ऊँट अभी इतना दुर्लभ प्रजाति नहीं कि देखा नहीं गया है। तो ऊँट क्या करता है, ग्रीष्म या रेगिस्तानों में रहने के लिए उसके प्रकृति, उसके खाल, उसके पंजे, उसकी प्यास आदि को जो भी है नियंत्रित ढंग से बनाया गया है या सुरक्षित तरीके से बनाया गया है, जिससे कि वह उस माहौल में रह सके। क्या होता है कि रेगिस्तानों में पानी की मात्रा बहुत कम मिलती है, कह सकते हैं ना कि बराबर ही मिलती है। तो क्या करता है कि ऊँट एक बार में इतना पानी पी लेता है कि हफ्तों या कह सकते हैं 10-12 दिन तक आराम से जीवित रह सके। इसके बाद है जो कि गर्म जलवायु में देखते हैं कि कई सारे विषैले जीव जंतु भी रहते हैं और वहाँ पर वो आसानी से अपना निवास करते हैं या कह सकते हैं ऐसी विषम परिस्थितियों में अपने आप को जीवित कर सकने में सक्षम रह पाते हैं। ये सब प्रकृति ही उन्हें प्रदान करती है ऐसा चीज़ें। आगे बच्चों गर्म और शुष्क जलवायु, वही चीज़ें हैं। गर्म और शुष्क जलवायु, यदि किसी भी स्थान की जलवायु यदि गर्म होगी तो उसमें जो वहाँ की वायु है, वायु के अंदर जो नम रहता है या कह सकते हैं पानी या वाष्पन की आर्द्रता की मात्रा जो रहती है वो क्या होती है कि वो गर्मी के कारण वहाँ की पानी की आर्द्रता जो है या वायु में नमी की जो मात्रा है वो वहाँ से उड़ जाती है और वहाँ की वायु क्या हो जाती है, शुष्क हो जाती है। फिर भी वहाँ पर जो भी जीव निवास करते हैं उनको भी प्रकृति सुरक्षा प्रदान करती है और वहाँ के अनुसार उनके शरीर की बनावट और संरचना कर देती है। आगे देखते हैं बच्चों सर्दी एवं गर्मी में मृदा पे पड़ने वाले प्रभाव। सर्दियों एवं गर्मियों में क्या होता है, मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है। गर्मियों में जैसे कि क्या होता है, गर्म हवाओं के चलने के कारण या जलवायु या कह सकते हैं आसपास का माहौल गर्म होने के कारण मृदा या मिट्टी की जो नमी होती है वो क्या हो जाती है बच्चों, धीरे धीरे सूख जाती है या ख़त्म हो जाती है। इसके बाद जो सर्द ऋतु में क्या होता है, सर्द ऋतुओं में हवा में भी नमी की मात्रा बनी रहती है। यदि कहीं खेत पर या कह सकते हैं मृदा पर यदि कहीं पानी की मात्रा है तो वो सर्द के कारण से या कह सकते हैं वहाँ पर वाष्पन ज़्यादा नहीं होने पाता है, जिससे वहाँ पर नमी की मात्रा या कह सकते हैं नमी काफ़ी समय तक टिकाऊ रहती है। इस प्रकार से बच्चों जो आपका मौसम और जलवायु है ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। इसमें ज़्यादा आपको बड़ा टॉपिक नहीं है, सीमित ही आपका चैप्टर है। तो बच्चों आप लोग इस चैप्टर जो मौसम और जलवायु को है अपने घर पर बुक्स लेकर एक बार, 2 बार, 3 बार जितना भी हो सके जितना संभव हो सके
उतनी बार आप रिवीजन करिए। जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं आप मैसेज कर सकते हैं या बातचीत कर सकते हैं। अब नेक्स्ट दिन आपको इस चैप्टर संबंधित जो भी एक्सरसाइज है आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। धन्यवाद।